गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ में हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेसी हैं जी। क्योंकि मैं शुरू से किसान आंदोलन में सहभागिता रही है मेरी बचपन से। जब कंडेला कांड हुआ उस टाइम में 11-12 साल की थी, वो तो हमारी आवाज़ पे आए हैं। वो ऐसे ही 8.5 महीने से वहाँ आवाज़ पे जमींदार बैठे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जी कहते थे कि भाई हमारे लिए ये इस तरह का कानून लेके आओ, और खुद राकेश टिकैत जी ने इन कानूनों का स्वागत कराया था। अखबार में कटिंगें भी हैं, खबरें भी हैं। तो आज वो विरोध क्यों कर रहे हैं? स्कूल की छुट्टी होते ही हम सीधे जा कर के आंदोलन स्थल पर जाते थे। आपने या किसी और ने ये कह दिया भाई ये तो सरकार के पिट्ठू है, हम सरकार के पिट्ठू नहीं हैं, हम सरकार का सरेआम विरोध करते हैं अभी। और रही बात मानगुट की, मानगुट में हम सरकार के साथ नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी की टीम शमशीपुर में पहुंची है। शमशीपुर आपको बता दें, शमशीपुर कुरुक्षेत्र का छोटा सा गांव है। और यहाँ पर क्यों हम पहुँचे हैं? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट की एक महिला को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। महिला मोर्चा की क्यों बनाया गया है वही जानने के लिए पहुंचे हैं। और जिनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया उनके बारे में बता दूं, वो गुरविंदर कंडेला है, और कंडेला की वो रहने वाली है। कुरुक्षेत्र में उनकी शादी हुई है, और आज हमारे साथ गुरविंदर है बात करने के लिए। प्रदेशाध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। धन्यवाद सर, और आपका भी स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे पास यहाँ छोटे से गांव में हमारे पास आए, तो आपका भी सुस्वागतम जी। गांव भले ही आपका छोटा हो मैडम, लेकिन अब तो प्रदेशाध्यक्ष शमशीपुर में रहती हैं। ये भूपेंद्र मान गुट के यानी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष आपको बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए सर, मैं तो शुरू से मतलब एक संघर्षशील परिवार में जन्म लिया मैंने जी। और उस संघर्षशील परिवार के अपने पिताजी के साथ में मिलके ही मैंने आज तक कंधे से कंधा पिताजियों के साथ मिला करके उनके मतलब चरणों उनके कदमों पे चल करके तो मैंने आज तक ये जो अचीवमेंट है ये प्राप्त की है। क्योंकि मैं शुरू से किसान आंदोलन में सहभागिता रही है मेरी बचपन से। जब कंडेला कांड हुआ उस टाइम में 11-12 साल की थी जी। मैं वही बताना चाहूँगा, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, कंडेला के जींद के कंडेला से रामफल कंडेला की सुपुत्री हैं गुरविंदर। और यहाँ जब कंडेला कांड हुआ था, वर्ल्ड फेमस हुआ था, वहाँ भी भागीदारी रही थी। जो कंडेला कांड हुआ था उसको लेकर क्या यादें आपकी जहन में? कितने साल आपकी उम्र थी उस वक्त? सर उस टाइम में 7वीं कक्षा में थी जी। और स्कूल लगता था 1 बजे तक जी। क्योंकि कंडेला कांड आंदोलन चला हुआ था, तो 1 बजे तक का जो टाइम था, उस टाइम हम ये इंतज़ार करते थे किस टाइम छुट्टी होए और जाके आप शामिल हो। स्कूल की छुट्टी होते ही हम सीधे जा कर के आंदोलन स्थल पर जाते थे, और वहाँ जा कर के मंच पे भाषण देना, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको संबोधित करना, मतलब एक अलग सा ही खुशी थी। और के लिए तो वो त्योहार चला हुआ था। हाँ, हमने तो मतलब ऐसे लगा करता जैसे शादी हो है ना, शादी में मतलब सब खुशी में झूमिया करें। वो चीज़ हमारे गांव में थी उस टाइम पे। जोश था हर बच्चे में जोश। इतना जोश था कि आपने वहाँ पर पुलिस अधिकारियों को भी 15 दिन के लिए बंधक बना लिया था। उसमें आपकी भी भागीदारी थी? बिल्कुल थी सर। हमारे घर के पास में जो बणियों की एली थी जी, मेरे बिल्कुल घर के बराबर में थी। उसमें हमने 2 डीएसपीओं को बंद किया हुआ था जी। एक तो जगदीश सिंह नागर जी थे जी, जो खांडा गांव है जींद में, वहाँ पे के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी भी थी उनके साथ में। और एक अशोक कुमार जी थे डीएसपी। उन दोनों डीएसपीओ को हमने वहाँ बंद किया हुआ था, और वहाँ पे परमानेंट पहरा था कि कोई चिड़िया भी पर ना मार जाए जी। हाँ, तो मतलब इतना कुछ था वहाँ पे, और उनको मतलब बंधक बनाया हुआ था। गुरविंदर की ड्यूटी क्या लगती थी वहाँ पे उनके लिए? सर हमारी तो ड्यूटी ये थी कि उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो, पीने खाने की, ओढ़ने पहनने की, सोने की, मतलब किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हाँ, मेहमान की तरह रखना। बिल्कुल, वो हमारे मेहमान थे। हमने बंधक जरूर बना रखा था उनको, पर वो हमारे मेहमान थे। हमने मेहमान के तौर पे उनको रखा हुआ था। सिर्फ एक वार्निंग थी सरकार को कि हम इन डीएसपीओं को जैसे बंधक बना रखा है, हम ऐसे ही आप लोगों को भी बंधक बना सकते हैं अगर मांगे नहीं मानी तो उसके लिए मतलब वार्निंग के लिए उन लोगों को वहाँ पे रखा हुआ था। गुरविंदर कंडेला का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, और आज जाकर आपको भूपेंद्र मान गुट में
प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र मान गुट के लिए कहा जाता है कि वो सरकार की गोद में बैठकर किसानों के लिए काम करते हैं या किसानों के खिलाफ है। तो कितना चैलेंज से भरा रहेगा आपका ये कार्यकाल? देखिए सर, ये तो दुनियादारी है जी। अगर हम समाज में निकलेंगे तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ मतलब भाषा का प्रयोग करने वाले हमें ज़रूर मिलेंगे। कोई गलत कहेगा, कोई सही कहेगा, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों की समस्याओं का समाधान करवाना है। अगर हम जैसे 8.5 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं जी, जो हमारे बोले बाले किसान हैं, मैंने आवाज़ लगा दी, मेरे साथ में बहुत सारे लोग आ गए। उन लोगों को नहीं पता मैं गलत हूँ या सही हूँ, वो तो हमारी आवाज़ पे आए। वो ऐसे ही 8.5 महीने से वहाँ आवाज़ पे ज़मींदार बैठे हैं, लेकिन जो मुखिया है उन मुखियाओं का लोगों ने पता ही नहीं है कि वो गलत हैं या सही है, वो कर क्या रहे हैं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, प्रदेशाध्यक्ष आप बने हैं तो क्या काम आप करने वाले हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो आप प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद करने वाले हैं? सर देखिए, किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती है जी। अब जो ये 3 जो काले कानून लेके आई सरकार, ये काले कानून लेके आई है, ये जो किसान यूनियन है, जो अदर ग्रुप हैं, ग्रुप क्या नाम, ये अपने टिकैत जी हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, राज्यपाल जी हैं, दर्शनपाल जी हैं, तो ये मतलब जितने भी गुट हैं, तो इन्होंने कह तो दिया ये किसान के खिलाफ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये किसान के खिलाफ है। और जो टिकैत जी हैं, टिकैत जी खुद महेंद्र सिंह टिकैत जी कहते थे कि भाई हमारे लिए ये इस तरह का कानून लेके आओ, और खुद राकेश टिकैत जी ने इन कानूनों का स्वागत कराया था, अखबार में कटिंगें भी हैं, खबरें भी हैं, तो आज वो विरोध क्यों कर रहे हैं जी? तो क्या आप करेंगे? क्या आप किसानों के बीच जाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे? क्या आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है? देखिए, हम किसानों को समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। हाँ, जहाँ पे हमने ये है भाई ये हमारे किसानों के या हमारे खिलाफ है सरकार का कानून, उसका हम विरोध भी करेंगे। कहीं अगर सरकार के खिलाफ, बिल्कुल हमें ये नहीं है मतलब आपने या किसी और ने ये कह दिया भाई ये तो सरकार के पिट्ठू है, हम सरकार के पिट्ठू नहीं हैं, हम सरकार का सरेआम विरोध करते हैं। अभी मथाना में हमने विरोध किया, हमें दीवार भी निकाली हम लोगों ने मथाना में, तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे सरकार का हम डट के मुकाबला भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूपेंद्र मान के लिए, गुणी प्रकाश ठाकुर के लिए कहा जाता है, अब गुरविंदर के लिए भी कहा जाएगा कि वो भी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, कहने वालों का तो किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता जी। 8.5 महीने से उन लोगों के साथ में मैं भी लगी हुई, मैं खुद लगी हुई थी। जहाँ तक मैंने ठीक लगा वहाँ तक उनका सहयोग करा, सोशल मीडिया पे भी खूब प्रचार प्रसार भी करा, जहाँ पे मतलब कोई किसी तरह का मैसेज आए वो मैसेज भी आगे फॉरवर्ड करा, मतलब सब करा। लेकिन जब वो खुद उनका बैड खेत में खाने लग जाए तो खेत क्या दिन रहोगा जी। वो तो खेत में खाने लग गए, तो आप इसलिए पीछे हट, तो इसलिए हम पीछे हट गए। और रही बात मानगुट की, मानगुट में हम सरकार के साथ नहीं हैं, हम अपने जो हमारे मांगे हैं, जो हमारी किसानों की समस्याएं हैं, उसके लिए मांग आए हैं। अगर विरोध रहा और कहीं पर भी किसानों का सहयोग ना करा तो वो 5 के 5 साल ऐसे ही, ये तो आनी जानी है सरकार। तो प्रदेशाध्यक्ष जी, अब आप पर दारोमदार रहेगा कि आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जोड़ें, तो क्या वो काम आप कर पाएंगे? देखिए सर, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही एक संघर्षशील परिवार में रही हूँ। और उसके साथ साथ आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूँ जी, मैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हूँ खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से। आज भी हमारा इवेंट चला हुआ है चंडीगढ़ में, वो दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रोग्राम चल रहा है नेशनल यूथ अवार्ड की, जो वितरण समारोह होता है। तो मैं नेशनल यूथ अवार्डी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। तो मेरा किसी सरकार के चरणों में स्पर्श करना, प्रणाम करना नहीं है। हमारे समाज की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमारे किसानों की, महिलाओं की, गरीबों की, उनको उठाना है। तो जोड़ पाएंगे महिलाओं को? बिल्कुल जी। लेकिन आपके लिए प्रदेशाध्यक्ष जी, कांटों का ताज आपके सर पे रखा गया है कि जब आप जो मान गुट है उसको लेकर किसान भी काफ़ी आक्रोश में है, तो क्या इस स्थिति में आप पब्लिक के बीच, जनता के बीच क्या फील्ड में उतर पाएंगे? देखिए, जो मान गुट के विरोध में है वो लोग हैं जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ में हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेसी हैं जी। कांग्रेस का मोहरा बने हुए हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी,
और इसी वास्ते वो मानगुट का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार के, हम सरकार के नहीं हैं। हम तो सरेआम जो हमें गलत चीज़ लगती है उसका विरोध करते हैं। अगर हम सरकार के होते तो हम यहाँ बथाना में दीवार क्यों निकालते सड़क पे, क्यों एक हफ्ता हम यहाँ पे अनशन चलाते। तो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कह रहे हैं जी। तो क्या आपका विचार रहने वाले हैं प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे, क्या क्या करने वाले? चाहूँगा कंचन टीवी के दर्शकों को वो भी आप बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो हमारी जो ग्राउंड लेवल की जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से, जो सबसे मेन हमारी बिजली पानी की होती है। बिजली टाइम पे नहीं आती किसानों के लिए। बिजली आती है तो वो रात के टाइम आती है, जब ये एमएलए मंत्री संतरी सब दिन में आराम से रहते हैं, सारे काम करते हैं और रात को आराम से सोते हैं। तो क्या हमारा ज़मींदार रात को नहीं सो सकता? तो हमारी सबसे मेन जो सरकार से मांग है वो ये है कि एक तो दिन में लाइट दी जाए, दी जाए हाँ सिंचाई दिन में हो, जी, रात को सो सके जी। क्योंकि रात को तो वैसे भी इन लोगों ने तो एक अगर गली में कोई कुत्ता आ जाए उस कुत्ते से भी डर लगाया है, और ये तो रात को सांपा के मुंह में खेती करें, सारी रात वहाँ पे पानी चलाते। तो सबसे मेन समस्या हमारी दिन में पानी वो बिजली दी जाए, ताकि हमारा जो सप्लाई है वो दिन में चले और आराम से जमींदार उसकी वो कर सके। उसके बाद सर हमारी जो खरीद है जी, टाइम पे और सुचारू रूप से हमारी खरीद हो। मंडियों में एक एक हफ्ते तक जमींदार पड़े रहे, वो उस तरह की दिक्कत ना जमींदार को आए। टाइम पे खरीद होगी और टाइम पे अगर उसकी मतलब जब भी किसान जाए टाइम पे जाए, वो जब अपनी जींस डाले और उसका बिक जाए ताकि वो फ्री हो जी। टाइम पे बिके, टाइम पे खरीद हो जाए और टाइम पे ही पेमेंट मिले हमारे जमींदारों को जी। जमींदार को पेमेंट की और खरीद की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। आप काम करने वाले। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने कंचन टीवी को अपना कीमती वक्त दिया, और आपके उज्जवल भविष्य की भी कंचन टीवी कामना करता है। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय युवा, जय भारत। तो गुरविंदर जी थे, देखते हैं कि वो जो विचार लेकर आए हैं कितना वो बदलाव कर पाते हैं, या फिर जैसे ढर्रे पर सभी संगठन चल रहे होते हैं ऐसा ही ये संगठन भी उनके आने के बाद ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि जब वो मैदान में जाएंगे तो उनको कि सरकार के भी खिलाफ बोलना है और किसानों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो किसान संगठनों से दूसरों से जुड़े हैं, चाहे वो चडुनी से है, राकेश से है, या पंजाब के जितने भी किसान संगठन है, वो मान ग्रुप को, मान किसान यूनियन को अपना दुश्मन मानते हैं और सरकार की गोद में बैठा हुआ मानते हैं। ये देखना होगा कि सरकार के क्या वो पक्ष में है, क्या वो किसानों के विपक्ष में है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए आप बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी नीरज के साथ मैं यशपाल कंचन।